अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में किस तरह फिल किया जाता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर है क्या। Distribution of electrons among different shells and subshells according to some rules is called electronic configuration. Electronic configuration एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शेल्स एंड सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये शेल एंड सब शेल होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इनको हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और हम इनको ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि शेल अलग है, एनर्जी लेवल अलग है और ऑर्बिट अलग है। नहीं, इन तीनों को जो है हम इन तीनों का सेम मतलब होता है। या तो आप शेल कह दें, एनर्जी लेवल कह दें या ऑर्बिट कहते हैं। शेल आर सच पाथ्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। अब ये शेल होते क्या हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जिसको फॉलो करके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। यानी शेल क्या होता है, शेल एक पाथ है कि ये होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। आप इसको सपोज कर लें एक न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड जो है वो बहुत से पाथ होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इन पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल। यानी शेल एक ऐसा रास्ता है जिसको इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है अपनी रिवॉल्विंग के लिए। कौन कौन से शेल होते हैं, अब शेल या एनर्जी लेवल कौन से होते हैं, एक होता है KLMN। ये जो है हमारे एनर्जी लेवल्स या इनको हम शेल कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर होते हैं सब शेल। वो क्यों होते हैं और शेल और सब शेल में फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे अभी। इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल में डिफर इन एनर्जी बाय लिटिल अमाउंट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में उनमें एनर्जी डिफरेंस हो सकता है, इसी वजह से शेल जो है वो सब शेल में स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि शेल क्या होता है, एक पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अब जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व नहीं होता होगा ना, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता है, एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है। इस एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ही सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है सब शेल में। यानी जो ये हमारे KLMN शेल हैं ये डिवाइड हो जाते हैं दूसरे सब शेल में। अब सब शेल कौन से होते हैं, ये हमारे शेल और यहाँ पे हम अपने सब शेल लिखेंगे। शेल होते हैं हमारे KLMN जो मेन एनर्जी लेवल होते हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो जाते हैं दूसरे सब शेल में। अब के में जो है सिर्फ एक ही जो है सब शेल होता है S। एल में जो होते हैं दो होते हैं S एंड P होता है। M में जो होते हैं दो सब शेल होते हैं S P D। एन में कितने होते हैं, एन में 4 होते हैं S P D F। अब इनके अंदर जो है पहले तो एक रूल होता है कि इनमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। एस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पी में कितने आएंगे, पी में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एस में कितने आएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे और डी में जो है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे भी सेम होता है, एस में 2 ही होंगे, 6 पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में जो है वो मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो ये हमारी जो है मेन इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एक एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। फॉर सपोज़ एक एटम में जो है वो 23 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप इनको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फिल कर दोगे, आप इन SPDF के रूल के हिसाब से इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, इनको अरेंज करोगे किसी भी सब शेल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का हमें मेथड 1 जो है हम बुक्स में भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, नंबर्स लिख लें, पहले 7 तक, फिर 2 से 6 तक, फिर 3 से 5 तक और इसके बाद 4। अब उसके बाद कहा जाता है कि आप इनमें दे दें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो, उसके बाद आप इसमें लिख लें SPDF जो हमारी सब शेल है। उसके बाद अब इसमें लिख लें, हमारे सब शेल लिख दें और उसके बाद इसे क्रॉस लगाएं और उसके बाद जो हमें वो है अपना ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉन का फिल करना है, तब जाके हम किसी इलेक्ट्रॉन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन।
जी, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड 2, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का मेथड 2 कौन सा होता है। सबसे पहले तो आप नंबर लिख लें, एस पी डी एफ नम ये आपने SPDF भी लिख लिया, ठीक है। इनको नंबर भी दे दिए 1 2 3 4। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से हम आप रिवर्स काउंटिंग करेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे वो हम 2 टाइम करेंगे, एक टाइम हमें नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखूँगी S, तो कितनी दफ़ा लिखूँगी, 2 दफ़ा लिखूँगी। S लिखूँगी तो S में लिखूँगी 2 टाइम, ठीक है। अब SP लिखेंगे तो ये भी मैं रिवर्स में लिखूँगी, यानी यहाँ से सबसे पहले क्या PS 2 दफ़ा लिखना है, PS, ठीक है। अब D भी इंक्लूड करूँगी, DPS, वो भी 2 दफ़ा, DP क्या लिखा, 2 दफ़ा लिखा, DPS। अब हम लिखेंगे, D भी हो गई, अब हम 4 भी इंक्लूड करेंगे, FDPS, एक दफ़ा हो गया। अब एक दफ़ा फिर से FDPS, क्या। अब हम इनको नंबर देंगे इनके हिसाब से। S के नीचे क्या है, 1 है, तो हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 के नीचे क्या है, अब P के नीचे क्या है, 2, तो हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 3 4 5 6 7। S भी हो गया, P भी हो गया। अब D के नीचे क्या है, D के नीचे 3, तो हम D जो है 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6, ये भी हो गया। अब 4 के नीचे क्या है, F के नीचे क्या है, 4 है, तो F जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 4 से, तो F कहाँ है, यहाँ से 4 5, ठीक है। तो ये जो है हो गई हमारी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड 2। हमारा वो जो मेथड है और ये जो मेथड है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं। दोनों में जो है वो सेम जो है हमारे सब शेल है, सेम जो है ऑर्डर फिलिंग है, बस मेथड सिर्फ अलग है। उसमें जब तक आप लिखो, उसके बाद जो है क्रॉस लगाओ, फिर नंबरिंग दो, तो इसमें क्या है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसीलिए अगर आप लोग ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और ये ज़्यादा ईजी भी है, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस आपको सबसे पहले ये 4 शब्द सब शेल लिखने हैं, उसके बाद आपको रिवर्स काउंट करना है। S लिखना है 2 दफ़ा, SP फिर वो भी 2 दफ़ा, DPS वो भी 2 दफ़ा, FDPS वो भी 2 दफ़ा, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद इनको जो है नंबर दे दें और फिर आपका ये हो गया ऑर्डर जो है तैयार। अब आप कोई भी एटम ले लें और इसके हिसाब से आप उसकी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 मेथड इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। सबसे पहला मेथड ये क्रॉस वाला, जो मेन बुक में भी हमारे में दिया जाता है। सबसे पहला मेथड ये क्रॉस का, ये सबसे पहला मेथड ये कि नंबर लिखो, उसके बाद क्रॉस लगाओ और इलेक्ट्रॉन को फिल करो। और दूसरा मेथड जो ये जो मैंने आपको बताया है, अब ये दोनों मेथड है, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, इनका जो आखिर में प्रोडक्ट है वो सेम ही आना है। अब इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो भाई ये ज़्यादा ईजी लगता है, बेहतर लगता है। उम्मीद है कि आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी ये बहुत ईजी लगे। यही था हमारा आज का लेक्चर। सो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।